नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पैसिफिक ओशन में आने वाली एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कंट्री है जिसका नाम है सोलोमन आइलैंड्स। उसको लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। ये कहा जा रहा है कि चाइना ने सोलोमन आइलैंड्स के साथ एक सीक्रेट पुलिस डील को साइन कर लिया है। आप यहां पे देख सकते हैं द वॉशिंगटन पोस्ट की ये वाली खबर जस्ट आज से एक दिन पहले ही सामने आती है। सोलोमन आइलैंड्स क्लोज टू सिक्योरिटी डील विद चाइना। नाउ ये वाली जो यहां पे डील कही जा रही है, इस चीज का विरोध सोलोमन आइलैंड्स के भी अंदर आने वाले कई सारे अन्य नेता कर रहे हैं और साथ ही में सोलोमन आइलैंड्स के देश के पास में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट देश जैसे कि न्यूजीलैंड, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, वो लोग भी इसका विरोध यहां पर कर रहे हैं। आप यहां पे देख सकते हैं ये वाली खबर न्यूयॉर्क टाइम्स की है। इन्होंने कहा सोलोमन आइलैंड्स लीडर्स कॉल कंसर्न ओवर चाइना सिक्योरिटी डील। उन्होंने कहा है कि ये वाला जो समझौता यहां पे हमारे प्रेसिडेंट कर रहे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक इंसल्टिंग चीज है। उसके साथ ही में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो यहां पर लीडर्स हैं, उन्होंने भी यहां पे चिंता जताई है कि जो चाइना डील साइन कर रही है सोलोमन आइलैंड्स के साथ, ये उनके लिए एक काफी ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो डील है और ये जो चिंता जो कि आसपास के देश जहां जता रही हैं, इस पूरी की पूरी चीज को समझने के लिए हमें सोलोमन आइलैंड्स के थोड़े से इतिहास को समझना होगा और देखना होगा कि इसकी ज्योग्राफी असल में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल्सो अनअकैडमी दोस्तों आपके लिए लेकर आई है एक आईएएस ड्रीम ऑफर। यदि आप लोग अपनी तैयारी को अनअकैडमी के माध्यम से शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, आपके पास सुनहरा मौका है। और अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं अनि यूपीएससी, तो आपको ये वाला यहाँ पे प्राइस मिलेगा। 1.5 साल का कोर्स ये रहेगा, साथ में आपको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी दिया जाएगा, यानी कि 21 महीने का कोर्स आप लोग यहाँ पे पढ़ पाएंगे यूजिंग अनअकैडमी का ये वाला ड्रीम ऑफर। इसमें अगर आप लोग अनि यूपीएससी कोड इस्तेमाल करते हैं तो इसमें आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 किताबें भी आपके घर तक अनअकैडमी पहुंचाती है। राइट, सबसे पहले सोलोमन आइलैंड्स की हम लोग ज्योग्राफी को समझ लेते हैं, उससे कहानी असल में काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है। पहली बात तो ये एक सॉवरन कंट्री है जिसमें कि आपके 6 मेजर आइलैंड्स आते हैं और इसके अलावा कई सारे छोटे मोटे आइलैंड्स भी आपको यहां देखने को मिल जाते हैं। नाउ आई एम श्योर आपने पापुआ न्यू गिनी का नाम सुना होगा। पापुआ न्यू गिनी के पूर्व में लोकेटेड है ये वाला कंट्री सोलोमन आइलैंड्स का, और जो वनुआतू के नाम से एक और छोटी सी कंट्री है उसके नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड आपको देखने को मिल जाती है सोलोमन आइलैंड्स की ये वाली कंट्री। ये वर्ल्ड मैप में आप लोग यहां देख सकते हैं, तो ये वाले जो यहाँ पे लाल रंग के निशान आप देख पा रहे हैं, ये छोटे से कंट्री है जिसमें कि कई सारे आइलैंड ग्रुप्स आते हैं जिनको कि हम लोग सोलोमन आइलैंड्स बोल देते हैं। इस वाले मैप में आपको और क्लियरली दिखेगा। तो सोलोमन आइलैंड्स बेसिकली यहां पे कई सारे आइलैंड्स आते हैं, लेकिन यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आपका पापुआ न्यू गिनी, और यहां पे अगर आप देखेंगे कि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट आइलैंड्स, फॉर एग्जांपल ये मलैता का आइलैंड जो सोलोमन आइलैंड्स का पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये ग्वाडलकनाल का आइलैंड सोलोमन आइलैंड्स का पार्ट है, वगैरह वगैरह। और ये वाला मैप आपको और अच्छी क्लैरिटी दे देगा, बिकॉज आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा समथिंग कॉल्ड एज माइक्रोनीशिया, मेलानीशिया, पॉलिनीशिया वगैरह वगैरह का। तो ये वाले जो यहाँ पर आपको ओशियानिया में रीजन्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देख पाएंगे ये वाला जो एरिया है पापुआ न्यू गिनी है। वैसे पापुआ न्यू गिनी थोड़े साल पहले काफी सुर्खियों में रहा था, बिकॉज इन्होंने अपनी एक क्रिकेट टीम को भी यहाँ पर जो है फील्ड किया था। खैर, ये रहा आपका सोलोमन आइलैंड्स का एरिया और ये रहा आपका वनुआतू की छोटी सी कंट्री। वनुआतू के ये आपको देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट में और पापुआ न्यू गिनी के आपको देखने को मिलता है ईस्ट में। और ये जो सोलोमन आइलैंड्स का कंट्री है ये आपको दोस्तों मेलानीशिया के ग्रुप में देखने को मिलता है। माइक्रोनीशिया और पॉलिनीशिया जो है ये आपके अलग अलग यहाँ पे ग्रुपिंग्स बनी हुई हैं। और ये भी आप देख सकते हैं कि ये जो सोलोमन आइलैंड्स है ऑस्ट्रेलिया से काफी नजदीक है और न्यूजीलैंड से भी काफी नजदीक आपको देखने को मिल जाता है। नाउ कमिंग बैक, इसमें जो 6 मेजर आइलैंड्स हैं, इसमें मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूंगा केवल 2 प्रमुख आइलैंड्स के ऊपर। एक आइलैंड का नाम है ग्वाडलकनाल, दूसरे आइलैंड का नाम है मलाइता। ये नंबर 1, ये नंबर 2। नाउ इसका जो आइलैंड का कैपिटल है सोलोमन आइलैंड्स का दोस्तों, इसका नाम है कैपिटल इज होनियारा। ये वाला जो आइलैंड है इट इज लोकेटेड ऑन द आइलैंड ऑफ ग्वाडलकनाल, जो कि मैंने यहाँ पे नंबर 1 मार्क किया था। इसी के ऊपर लोकेटेड आपका कैपिटल होनियारा। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बड़ा क्लियरली, ये रहा ग्वाडलकनाल और इसके ऊपर लोकेटेड है होनियारा। ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूसरा आइलैंड जो है वो आपका मलाइता है। राइट, मलाइता जो है ये कंट्री का सेकंड बिगेस्ट आइलैंड है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो आबादी है वो आपको मलाइता के अंदर देखने को मिल जाती है। नो, हमने इसकी ज्योग्राफी को समझ लिया है। अब सोलोमन आइलैंड्स की हम लोग पॉलिटी को समझते हैं। इनफैक्ट पहले इसके इतिहास को समझते हैं, तभी इसकी पॉलिटी बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। सोलोमन आइलैंड्स बेसिकली स्वतंत्र हुआ था 1978 में। उसके पहले ये वाली जो कंट्री थी ये एक ब्रिटिश कॉलोनी थी। उस टाइम पे इसको नाम दिया गया था ब्रिटिश सोलोमन आइलैंड्स प्रोटेक्टोरेट। लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद क्या हुआ
कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरह रन करी जा रही है और इसकी जो हेड ऑफ स्टेट है वो क्वीन एलिजाबेथ II है। जिस तरीके से आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, या फिर आपको मालूम होगा कनाडा है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज क्या है, ये बेसिकली ऐसी कंट्री है जिनको कि डोमिनियन स्टेटस दिया गया है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज है, यानी कि आज के टाइम पर भी जो है इनकी हेड ऑफ स्टेट वो ब्रिटेन की हेड ऑफ स्टेट जो है क्वीन एलिजाबेथ II ही है। नाउ कंट्री में आपको जो लोग हैं दोस्तों वो अलग अलग एथनिसिटीज के देखने को मिल जाते हैं। तो यहां पर आपको मेलानीजियन लोग, पॉलिनीजियन लोग, माइक्रोनीजियन लोग एंड मोर इंपॉर्टेंटली चाइनीज एंड मोर इंपॉर्टेंटली यूरोपियन लोग देखने को मिलते हैं। ये देखिए यहां पर आपको माइक्रोनीजिया के, पॉलिनीजिया के और मेलानीजिया के लोग और साथ में चाइना और यूरोप के लोग भी देखने को मिल जाते हैं। अब इसमें क्या था कि इस कंट्री में एथनिक वायलेंस का काफी लंबा चौड़ा इतिहास है। जैसे ही यहाँ पे इंडिपेंडेंस हुई, कई सारे जो यहाँ पे सेटलर्स थे वो बेसिकली मलायता से गॉडल कनाल को जाना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि गॉडल कनाल में जो अपॉर्चुनिटीज थी, जो आर्थिक वहां पे इनको मौके मिल रहे थे, रोजगार मिल रहा था, वो बेटर मिल रहा था। सो मलायता से कई सारे लोग जो थे उन्होंने बेसिकली शिफ्ट करना शुरू कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मलायता है, ये आपका गॉडल कनाल है, तो लोगों ने यहां से यहां शिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब इसके चलते क्या हुआ, ऑब्वियसली गॉडल कनाल के जो लोग थे उनको लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है, बिकॉज इतने सारी भारी मात्रा में लोग हमारे आइलैंड में आ रहे हैं। इसके चलते क्या हुआ कि यहां पे एथनिक वायलेंस शुरू हो जाता है बिटवीन गॉडल कनाल रेवोल्यूशनरी आर्मी एंड मलायता ईगल फोर्स। ठीक है, तो ये लोकल मिलिशिया है गॉडल कनाल और मलायता की, तो इन दोनों में आपस में काफी ज्यादा हिंसा यहां पे शुरू हो जाता है, जो कि बहुत लंबे सालों तक देखने को मिलता भी है। नाउ ये वाला जो हिंसा था इसको किसी ना किसी तरीके से इस कंट्री ने रिजॉल्व करवा लिया, उसके डेप्थ में हम लोग नहीं जाने वाले हैं। अब क्या हुआ, पिछले साल की बात है, नवंबर 2021 की। मैं आपको सारी की सारी कहानी स्किप करते हुए सीधा नवंबर 2021 में जा रहा हूं। हमें फिर से राइट्स देखने को मिलते हैं। नाउ ये वाले जो हमें राइट्स देखने को मिले, फॉर द लास्ट फ्यू डेज पीपल ऑफ सोलोमन आइलैंड्स वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली एंड डिमांडिंग रेजिग्नेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मानासे सोगावारे। ये वाली जो फोटो आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये सोलोमन आइलैंड्स के पीएम है मानासे सोगावारे। उन्होंने कहा कि भाई हमें आपका इस्तीफा चाहिए। जब इन्होंने इस्तीफा यहां पे नहीं दिया तो 24 नवंबर 2021 की बात है, यहां पर जो प्रदर्शन थे वो बहुत ज्यादा हिंसक होना शुरू हो गए। बहुत सारी बिल्डिंग्स को यहां पे जलाया गया, सोलोमन आइलैंड्स की पार्लियामेंट बिल्डिंग को यहां पे बर्न किया गया और यहां पे पुलिस गवर्नमेंट फोर्सेस का बहुत भारी मात्रा पे भिड़ंत हुई प्रोटेस्टर्स के साथ। जो वायलेंस था काफी बढ़ चुका था और होनियारा में जो चाइना टाउन था ये भी आपको यहां पर बहुत ज्यादा लूटिंग देखने को मिल गई थी। ऐसा कहा जा रहा था कि ये पूरी की पूरी जो लूटिंग है ये असल में मलायता से आने वाले लोगों ने ही यहां पे करवाई है। दिस इज द मेन रीजन कि मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी समझाई कि मलायता और जो बेसिकली गॉडल कनाल के लोगों में जो प्रोटेस्ट था वो चल रहा था। तो यहां पर जो होनियारा के लोग थे, यानी कि गॉडल कनाल के जो लोग थे, उन्होंने दोषी ठहराया मलायता प्रांत के लोगों को कि वो लोग यहां पर आके ये सब कर रहे थे। अब इसके पीछे जो राइट्स के पीछे कारण बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो ऑब्वियसली इंटर आइलैंड यहां पे कॉज है, दूसरा एथनिक टेंशन जिसका हमने ऐतिहासिक तौर पर बात किया, उसके बाद लैक ऑफ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बिटवीन गॉडल कनाल एंड मलायता, एंड उसके बाद यहां पर गरीबी और जो बेरोजगारी है वो भी काफी हद तक बढ़ी हुई है। लेकिन इसमें जो इमीडिएट कॉज था दोस्तों वो यहां पे चाइना ताइवान का मुद्दा था। बेसिकली क्या हुआ था, सोलोमन आइलैंड्स के जो पीएम है सोगावारे, उन्होंने यहां पर कहा था कि हम लोग हमारी जो डिप्लोमेटिक अलीजियंस है वो ताइवान से शिफ्ट करके बीजिंग करना चाहते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, ये अभी तक ऐसी कंट्री थी जिसके ज्यादा अच्छे संबंध ताइवान के साथ थे, लेकिन सोलोमन आइलैंड्स के जो पीएम हैं इन्होंने कहा कि मैं इस कंट्री के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको ताइवान से शिफ्ट करते हुए बीजिंग के साथ बनाना चाहता हूं। और असल में दिस वाज द मेन रीजन जिसके चलते यहां पर इतनी बड़ी जो है प्रदर्शन हमें देखने को मिले थे। ये दोस्तों वो चित्र हैं जो कि सोलोमन आइलैंड्स के उस टाइम से देखने को मिलते हैं। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि छोटी सी कंट्री में इतनी ज्यादा यहाँ पे जो है लूटपाट हुई है, इतनी ज्यादा यहाँ पर जो है हमें प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं। ये भी वहां पे आप देख सकते हैं पार्लियामेंट बिल्डिंग है जिसको कि यहाँ पर जलाया जा रहा है। नाउ चाइना टाउन को भी यहां पे बर्न किया गया। आप देखिए, देयर इज सम डिग्री ऑफ अफेक्शन फॉर ताइवान इन मलायता वेयर रेजिडेंट्स हैड बेनिफिटेड फ्रॉम ताइवानीज एड प्रोजेक्ट्स एंड मेंटेन डीप लिंक्स टू ताइपाई। तो जो मलायता के लोग थे उसमें असल में ताइवान ने बहुत सारा एड किया था, बहुत सारी हेल्प करी थी, इसीलिए जो मलायता के लोग थे उनका बहुत ज्यादा जो अच्छे संबंध हैं वो बने हुए हैं ताइवान के साथ। और दूसरी तरफ ये भी था कि जो कई सारी चाइनीज कंपनी जो कि सोलोमन आइलैंड्स में काम करती थी वो वहां के निवासियों को जॉब देने से इनकार करती थी, लेकिन बोलती थी कि हम लोग फॉरेनर्स को जॉब देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए जो सोलोमन आइलैंड्स के लोगों में एक नॉर्मल इमोशन बना हुआ था वो ये था कि ताइवान एक अच्छी कंट्री है, चाइना एक अच्छी कंट्री नहीं है। इसी के चलते जो मलायता के बल्कि प्रीमियर या फिर ऐसा मान लीजिए मलायता के गवर्नर कह लीजिए, डैनियल सुइदानी, ही वॉज अ वोकल क्रिटिक ऑफ द स्विच इन डिप्लोमेटिक रिकग्निशन टू बीजिंग। उन्होंने कहा कि हमें जो है यहां पर बीजिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमारा जो साथ चल रहा है ताइवान से बहुत बढ़िया है। ये सारी की सारी कहानी हमें यहां देखने को मिलती रही। नाउ क्या हुआ,
कि ऑब्वियसली इस चीज को चाइना भी ऑब्जर्व कर रहा था, इस चीज को ताइवान भी ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन यहां पे चाइना ने बड़ा हाथ मारा। ये बड़ा हाथ मारा इन्होंने अब उसके 4 महीने के बाद 24 मार्च की ये खबर आपके सामने है। चाइना एंड सोलोमन आइलैंड्स ड्राफ्ट अ सीक्रेट सिक्योरिटी पैक्ट, जिसके चलते बहुत सारी यहां पे अलार्म्स रेज हुए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना और सोलोमन आइलैंड्स के बीच में एक सिक्योरिटी अग्रीमेंट है जो कि ऑलमोस्ट साइन होने वाला है। इस अग्रीमेंट के तहत अब पीएम को एक तरीके से चाइना ने अपनी जेब में डाल लिया है, इसीलिए ये सब हो रहा है, इसलिए दंगे हुए थे। इस अग्रीमेंट के तहत ये कहा जा रहा है कि अगर ये अग्रीमेंट हो जाता है तो इट कुड ओपन द डोर टू चाइनीज ट्रूप्स एंड नेवल वॉरशिप्स फ्लोइंग इनटू अ पैसिफिक आइलैंड नेशन। अगर ये अग्रीमेंट होता है तो नंबर 1 तो ये है कि चाइना के कई सारे सैनिक यहाँ पे आएंगे और चाइना की कई सारे यहाँ पे लड़ाकू जहाज भी हैं जिनको कि चाइना तैनात कर सकता है। अग्रीमेंट को अभी तक जो है वो सीक्रेट रखा गया था, लेकिन रिसेंटली इसको ऑनलाइन शेयर किया गया और जैसे ही इसको ऑनलाइन शेयर किया गया था तो बेसिकली ये चिंता का विषय बन गया था आसपास के देशों के लिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड एंड वेरियस अदर कंट्रीज एज वेल। ये भी आप देख सकते हैं, द ड्राफ्ट सिक्योरिटी कॉपरेशन एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड सोलोमन हैज बीन लिंक्ड ऑन सोशल मीडिया एंड दिस रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड कंसर्न्स एज वेल। नाउ इस सिक्योरिटी एग्रीमेंट के तहत यह कहा जा रहा है कि बेसिकली एक पुलिसिंग कॉपरेशन एग्रीमेंट को साइन किया गया है। चाइना कुड सेंड पुलिस, मिलिट्री पर्सोनल एंड अदर आर्म्ड फोर्सेस टू दी सोलोमन्स। और आप जानते हैं कि अगर एक बार चाइना ये तरीके चीजें करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे वहां पे जाके चाइना अपनी जो आर्मी की प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ा देता है। इन्होंने ये भी कहा है कि आगे जाकर के ये यहाँ पे जहाज भेज सकते हैं एंड उनको स्टॉप ओवर करवाएंगे, सप्लाईज के लिए रिप्लेनिश करवाएंगे, लेकिन इट इज अ वेल नोन फैक्ट, ये केवल एक बहाना होता है। आगे जाकर के चाइना ऐसे छोटे छोटे देशों में अपने मिलिट्री नेवल बेसिस को एस्टैब्लिश करना शुरू कर देता है। और इसीलिए वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इस पूरी की पूरी डेवलपमेंट से काफी ज्यादा कंसर्न्ड माने जा रहे हैं। सोलोमन आइलैंड्स ने इस डील को डिफेंड किया है। क्या कहते हुए उन्होंने कहा है कि दिस डील विल डाइवर्सिफाई द कंट्री सिक्योरिटी एंड इट विल क्रिएट अ सिक्योर एंड सेफ एनवायरनमेंट फॉर लोकल्स एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। इन्होंने कहा है कि ये वाली पार्टनरशिप अगर हम लोग ब्रॉड करते हैं, इससे सोलोमन आइलैंड्स के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट आएगी और यहां पर जो छोटे मोटे सिक्योरिटी थ्रेट्स उनकी कंट्री फेस कर रही है ये भी जो है उनको यहां पर फेस नहीं करने पड़ेंगे। सोलोमन आइलैंड्स ने यहां पे आश्वासन ये भी दिया है कि जो उनका सुरक्षा का समझौता ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा था, जो जिसको कि 2017 में साइन किया गया था, उसके साथ वो कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, उसको भी प्रिजर्व किया जाएगा। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इस चीज को लेकर भी ऑस्ट्रेलिया यहां पर जो है वो कन्विंस नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बेस इन द सोलोमन आइलैंड्स बाय अ स्ट्रेटेजिक एडवर्सरी चाइना विल सिग्निफिकेंटली डिग्रेड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है कि अगर वहां पर आकर के ये लोग अपने बेसिस को बनाएंगे तो फिर उनकी सिक्योरिटी यहां पे डिग्रेड होगी। इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ लोकल करप्शन एंड हाइटन द चांस ऑफ रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन बाय चाइना। अगेन वेरी वेरी नॉर्मल चीज है। और अगर चाइना कल को नेवल बेस बना लेता है तो इसकी लोकेशन मैंने आपको दिखाई कि इसकी लोकेशन पड़ती है पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक में। तो ये एक ऐसा नेवल बेस होगा जो कि यूएसए के बहुत करीब होगा, ऑस्ट्रेलिया के बहुत करीब होगा। इट कुड बी यूज्ड बाय चाइना टू ब्लॉक द शिपिंग ट्रैफिक अक्रॉस साउथ पैसिफिक इन सिचुएशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो जो चीज चाइना ने साउथ चाइना सी में करी है, कल को वही चीज चाइना साउथ पैसिफिक ओशन में जाकर धीरे धीरे कर सकती है। और यहां पे आप देखिए ऑस्ट्रेलिया कई बार अपने ट्रूप्स को डिप्लॉय कर चुका है, ऑस्ट्रेलिया के साथ एग्रीमेंट इनका चल रहा है, लेकिन अगर कल को चाइना की ट्रूप्स यहां पे आ जाते हैं तो इस एग्रीमेंट का क्या होगा। एंड अगर आप देखेंगे तो ये जो यहां पे कंसर्न्स हैं ये काफी रियल हैं, बिकॉज चाइना केवल सोलोमन आइलैंड्स के साथ नहीं दोस्तों, बल्कि यहां पे आप देखेंगे एक और छोटी कंट्री है तिमोर लेस्ट के नाम से। यहां पर चाइना धीरे धीरे कैंपेन कैरी आउट कर रही है सो दैट वहां पर जो है कई सारे नेवल बेसिस चाइना अपने बना सके। उसके बाद यहां पे पापुआ न्यू गिनी के साथ चाइना धीरे धीरे जो है चाइना सेटअप टू बाय एन एंटायर आइलैंड बिटवीन क्वींसलैंड एंड पीएनजी इन अ वरिंग मूव फॉर ऑस्ट्रेलिया। और सोलोमन आइलैंड्स की कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सो ये धीरे धीरे छोटी छोटी कंट्रीज के ऊपर अपने फुटप्रिंट को बढ़ा रही है, जिसके चलते अपना फुटप्रिंट ओवरऑल वो साउथ पैसिफिक के इलाके में बढ़ा रही है। नाउ दिस इज द एंटायर स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज डेफिनेटली वेरी वेरी वरीसम फॉर ऑस्ट्रेलिया, फॉर न्यूजीलैंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर यूएसए, बिकॉज सोलोमन आइलैंड्स हैज बिकम अ प्लेस ऑफ जियोपॉलिटिकल बैटल बिटवीन यूएसए एंड इट्स एलाइज ऑन वन साइड एंड चाइना ऑन द अदर साइड ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन साउथ पैसिफिक। क्या होता है ऑब्वियसली ये तो वक्त ही बताएगा, समय ही बताएगा, लेकिन चाइना दोस्तों बड़ी ही स्मार्टली, बड़ी ही तेजी से अपने जो मूव्स आगे बढ़ा रही है और बाकी देशों को यहां पे तंग कर रही है। आप क्या सोचते हैं डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप लोग अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हैं तो ये वाले बैचेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। इसके साथ ही में आपके लिए अनअकैडमी ये वाली एक डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज लेकर आई है, जिसमें कि आपके पास ये 6 मंथ्स का और 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पैक अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें कि आपको ये सारी की सारी फैसिलिटीज दी जाएंगी। इसमें अगर आपको एनरोल करना है तो प्लीज यूज द कोड अनि UPSC फॉर एनरोलिंग इन द सेम। इसके अलावा लास्ट माइल प्रोग्राम है, इसमें भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।